नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पुरुष जागरण में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है। इस पे पहले भी चर्चा कई बार हो चुकी है। अपने आसपास आजकल आप वातावरण देख रहे हो कि देश में कई तरह की समस्या चल रही है। आतंकवाद चरम सीमा पर है और उस पर उससे संबंधित फिल्में भी बहुत बन रही है। लेकिन लीगल टेररिज्म, इस सब पर किसी ने ध्यान दिया नहीं है। टेररिज्म बोलते ही सबका ध्यान इसी में आता है कि एक आतंकवादी जो AK-47 से लोगों को मार रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, काट रहा है, ये एक छवि सामने आती है। लेकिन जो लीगल टेररिज्म की बात करें तो यह एक अलग ही तरह का टेररिज्म है। जैसे अब लीगल शब्द से ही आप जान सकते हैं कि लीगल मतलब वैधानिक, कानूनी, और लीगल टेररिज्म ये सीधा महिला कानून से संबंधित है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 498A जो धारा है, जो महिलाओं को सुरक्षा देता है दहेज प्रताड़ना से, और यह बनाया भी उसीलिए गया था, लेकिन इसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो गया है वर्तमान समय में कि हर साल 90,000 पुरुष हैं इससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कई जो पुरुष परिवार हैं बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों ने तो सामूहिक आत्महत्या तक कर लिया है। और यह सबको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म की संज्ञा दी थी। हम आतंकवाद को लेकर तो बहुत जागरूक हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन जहां इस तरह की जो कानूनी आतंकवाद की बात चलती है तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। और हर साल 90,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और कारण वही है, एक तरफा कानून जो पुरुष विरोधी हैं। एक बार अगर पत्नी ने पूरे पुरुष परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगा दिया तो केवल पत्नी की ही सुनवाई है, पुरुष की कोई सुनवाई होती ही नहीं है। यही कारण है कि इसको लीगल टेररिज्म कहा गया है। और ये मैं अपने तरफ से ये बात नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है तो वाकई चिंता का विषय है। 50 कानून वर्तमान में महिलाओं के लिए बने हुए हैं जो केवल महिलाओं की ही सुनवाई करते हैं। और महिला का भी मतलब है केवल बहू। कानून ये मानता है कि बहू ही केवल महिला है और उसी के साथ प्रताड़ना होती है, अन्य किसी महिला के साथ प्रताड़ना नहीं होती। यदि पति परिवार की महिला कोई है, जैसे ननद है, सास है, या रिश्ते में अन्य कोई महिला है, उसके साथ बहू यदि गलत करती है, प्रताड़ित करती है, तो वह कहीं शिकायत नहीं कर सकती हैं कानून के अनुसार। उनके लिए घरेलू हिंसा कानून नहीं है, जबकि बहू पूरे पति परिवार पर घरेलू हिंसा का केस दायर कर पूरे परिवार को जेल की चक्की पिसा सकती है। और हाल ही में सुभाष नाम के AI इंजीनियर ने जो आत्महत्या किया था, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। और उन्होंने पूरा आत्महत्या से पहले 1 घंटा का वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने जो बातें कही वो इस एक तरफा कानून के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि मुझे न्याय में नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने एक तरफा कानून से प्रताड़ित थे। लेकिन हमारा समाज, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। लीगल तरीके से पुरुषों और उसके परिवार का नरसंहार हो रहा है। ये जो टेररिज्म से कम नहीं है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि महिला यहाँ पे है
तो महिला के प्रति हमारा जो समाज है शुरू से ही नरम रवैया अपनाता रहा है। अगर महिला ने आरोप लगा दिया तो महिला की बात को ही 100% सच माना जाता है। इसका दूसरा एंगल क्या है ये कोई नहीं सोचता है। इसी कारण ही जो गलत महिलाएं हैं जमकर इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, खासतौर पे 498A धारा का और घरेलू हिंसा का। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, स्वयं पुरुषों को कोई मतलब नहीं है। पुरुष भी आंख बंद कर मौन व्रत धारण कर बैठे हुए हैं। भारत देश में पुरुषों की जनसंख्या इतनी है, उसमें से 1% पुरुष भी इस लीगल टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। जो कुछ उठा रहे हैं वो भी अलग अलग विचारधारा में बढ़ चुके हैं। कई उनके अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। सारे एकजुट होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए। भारत में जो लीगल टेररिज्म है, इस पर जब तक हम आम जनता नहीं सोचेंगे, इस पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो परिवार है ऐसी विनाश होता रहेगा। और आने वाले समय में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इस लीगल टेररिज्म से बच पाए। उस समय हम लोग हाय तौबा करेंगे तब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आग लगने की शुरुआत होती है तभी उसको बुझाने की कार्रवाई करने से सही रहता है। जब आग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब तो पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। आप लोग समझदार हैं और आए दिन आप लोग घटनाएं देख रहे हैं, तो आप लोगों की भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।